मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज की क्लास में हम डिप्रिशिएशन अकाउंट के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो स्ट्रेट लाइन मेथड के बेस पे होगा। पिछले क्लास में हम बता चुके हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। देखिए द परचेस फर्नीचर अमाउंटिंग टू ₹4,000, 4,000 रुपए का फर्नीचर परचेस किया जा रहा है। और जो भी हम अकाउंटिंग ईयर जो होता है 1 अप्रैल, क्या 1 अप्रैल टू 31 मार्च, इसको हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा कि फर्स्ट ईयर का, यहाँ पर देखते हैं हम लोग फर्स्ट ईयर में फर्नीचर परचेज हो रहा है, ठीक है ना। अप्रैल 1 फर्नीचर परचेज हुआ तो फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट रूल। अगर फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर क्या है, बिजनेस में आ रहा है, ठीक है ना। तो फर्नीचर को हम क्या करेंगे, 4,000 रुपए से इसको डेबिट कर देंगे, ठीक है। और कैश या बैंक, अगर हम बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं यानी चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक को क्या कर देंगे, उतना से क्रेडिट कर देंगे अमाउंट ऑफ ₹4,000, ठीक है ना। अब पूरे 1 साल तक हमने फर्नीचर का यूज किया, ठीक है ना। 1 साल यूज करेंगे तो उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो मार्च 31 को, ध्यान दीजिएगा, मार्च 31 को डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ तो यहाँ पे क्या एंट्री पास होगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट रूल। देखिए डिप्रिसिएशन जो होता है वो नॉन कैश एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंसेस आर डेबिटेड जो नॉमिनल अकाउंट रूल के थ्रू होता है। तो यहाँ पे 4,000 रुपए का अगर 5% निकालेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे 200 रुपीज आपका डिप्रिसिएशन निकल के आएगा। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे अमाउंट ऑफ ₹200, ठीक है ना। फर्नीचर का वैल्यू क्या हुआ, डिक्रीज कर गया। एसेट्स का वैल्यू जब डिक्रीज करता है तो क्रेडिट होता है, ठीक है ना। क्लियर है। नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा, नरेशन को भी लिखना जरूरी होता है, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट ईयर का एंट्री हुआ, हम एक यहाँ पे लाइन डाल देते हैं। और अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन फर्स्ट 4 ईयर का आपको रिकॉर्डिंग करना है, ठीक है ना। अब सेकेंड ईयर में आते हैं तो सेकेंड ईयर में क्या करेंगे, केवल एक डिप्रिसिएशन चार्ज करने का ही एंट्री होगा। फिर दूसरा साल, पूरा साल हम उसका यूज करेंगे, ठीक है ना, सेकेंड ईयर में। फिर मार्च 31 को डिप्रिसिएशन चार्ज होगा तो क्या एंट्री पास होगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट को क्या करना होता है, डेबिट कर देना होता है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। क्या है, डिप्रिसिएशन आपका नॉन कैश एक्सपेंस है, ठीक है ना, इसलिए डेबिट हो जाएगा। और यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे अमाउंट ऑफ ₹200। देखिए पिछला साल भी 200 रुपया डिप्रिसिएशन आया था, सेकेंड ईयर भी किए तो इसका डिप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ, 200 रुपया। क्यों हुआ जी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है और स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि हर साल डिप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहता है, ठीक है ना। अब हम आते हैं थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर में मार्च 31 को क्या होगा, डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो फिर से वही एंट्री, डिप्रिसिएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट रूल। आपका नॉन कैश एक्सपेंस है, पूरा तीसरा साल आपने यूज किया, उसके बदले में फिर से डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ। अरे क्लियर, 200 रुपीज से डेबिट और 200 से क्रेडिट, ठीक है ना। फिर फोर्थ ईयर आप देख लीजिएगा, फोर्थ ईयर में मार्च 31 को फिर से अगेन डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ तो व्हाट एंट्री वुड बी पास, डिप्रिसिएशन अकाउंट को क्या कर देना होता है, डेबिट, और टू फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा आपका उतना से क्रेडिट अमाउंट ऑफ ₹200 से, इस तरीके से। तो ये आपका जर्नल एंट्री पास हुआ। अब क्या करना होता है, इसी जर्नल को लेजर में क्या करना होता है, पोस्टिंग करना होता है। ये तो फर्नीचर का अकाउंट आपका बना हुआ है लेजर। अब देखिए कैसे पोस्ट होगा, देखिए बैंक की साइड में क्रेडिट में है तो लेजर में जो फर्स्ट ईयर में पोस्टिंग होगा, ध्यान दीजिएगा फर्स्ट ईयर में, ठीक है ना। तो अप्रैल 1 हम यहाँ पे लिखेंगे, बैंक कहाँ पे है, क्रेडिट में है तो फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा, टू बैंक अकाउंट करके। डेबिट में हम लोग 2 का यूज करते हैं अमाउंट ऑफ ₹4,000, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए मार्च 31 को डिप्रिसिएशन डेबिट में है तो कहां से आएगा, फर्नीचर के क्रेडिट में। देखिए हम फर्नीचर अकाउंट बना रहे हैं, इससे इसके रिगार्डिंग में जो भी ट्रांजैक्शन है वही यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। तो डिप्रिसिएशन डेबिट में है तो क्या होगा, फर्नीचर के क्रेडिट में चला जाएगा।
कब? मार्च 31 को बाई डिप्रिशिएशन करके। कितना है आपका? 200 रुपीज का। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करेंगे तो क्या निकल के आएगा जी? 4000 रुपीज का यहाँ पे है, 4000 में से 200 रुपये हम लेस करेंगे तो कितना आएगा? 3800 रुपया। ठीक है ना, तो मार्च 31 को बैलेंस हो जाएगा बाई बैलेंस CD। ठीक है ना, यहाँ पे होगा 3800 रुपीज, यहाँ पे 4000 बराबर करते हैं। फिर ये क्या होगा? 3800 ये नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर होगा, यानी सेकेंड ईयर में चला आएगा। ठीक है ना, सेकेंड ईयर में अगर फर्स्ट को क्या बैलेंस रहा जी? यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस भी डिटाउट डाउन 3800 रुपीज। फिर सेकेंड ईयर में कितना डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है? 200। ये डिप्रिसिएशन डेबिट में है तो कहाँ आएगा? फर्नीचर के क्रेडिट में। तो एंट्री यहाँ पे होगा मार्च 31 को अगेन बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट अमाउंट ऑफ रुपीज 200। फिर क्या होगा आपका? 3800 से हम लेस कर देंगे 200 को बाई बैलेंस CD। अगर हम लेस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू निकल के आएगा 3600 रुपीज। ठीक है ना, फिर ये 3600 फिर नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर होगा, यानी थर्ड ईयर में। तो थर्ड ईयर अप्रैल 1 को टू बैलेंस BD कितना हो जाएगा? 3600। फिर थर्ड ईयर में मार्च 31 को फिर डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ, फिर कितना? 200 रुपीज का फिर से डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ यहाँ पर थर्ड ईयर में। तो फिर क्या यहाँ पे निकल के आएगा? 3600। अगर इसको बैलेंस किया जाता है तो बाई बैलेंस CD। ठीक है ना, 3600 से 200 लेस होगा 3400, ये निकल 3600। अब आ गया आपका फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर अप्रैल 1 टू बैलेंस BD। अब फोर्थ ईयर में कितना इसका हुआ? 3400। अब फिर से आपका मार्च 31 को डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ बाई डिप्रिसिएशन 200। फिर यहाँ पर बैलेंस निकल के आएगा बाई बैलेंस CD। ठीक है ना, क्लियर है? यहाँ पे निकल जाएगा आपका 3200। अब इसको मैच 3400, यहाँ पे 3400। अब ये फिफ्थ ईयर में देखिएगा, फिफ्थ ईयर के स्टार्टिंग में टू बैलेंस BD 32 रुपए का बैलेंस आपका फर्नीचर का हो गया। 4000 रुपए का था, फर्स्ट ईयर हमने पूरा यूज किया, 200 रुपया घटा 3800 रुपया। फिर सेकेंड ईयर फिर हमने पूरा साल यूज किया, 200 रुपए घटा 3600 रुपया। इस तरीके से करते करते 4 सालों तक हमने डिप्रिसिएशन चार्ज किया, और आफ्टर 4 इयर्स उस फर्नीचर का वैल्यू कितना हो गया? 3200 रुपीज हो गया। एक नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको केयरफुल होकर देखिए सारे चीजों को। कोई दिक्कत लगता है तो कमेंट करके बताइए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।